हजरात मोहतरम, अमेरिकी सरकार में फूट पड़ गई है। यानी जो सरकार, जो इंसान, जो मुल्क ईरान में फूट डलवाने की कोशिश कर रहा था, उसकी गवर्नमेंट में खुद फूट पड़ गई है। रिजीम चेंज करने चले थे ईरान की, खुद की रिजीम चिरमिरा गई है। यकीन नहीं आ रहा? आपकी स्क्रीन पर इस रिपोर्ट को पढ़ लीजिए। रिपोर्ट यह है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी सरकार के कई अधिकारियों से, आला अधिकारियों से, आला बड़े अधिकारियों से नाराज हैं, क्योंकि वो लोग ईरान से डील नहीं चाहते। वो कह रहे हैं ट्रंप से कि ईरान से डील मत करो। और जो कल तक ईरान से डील नहीं करना चाह रहा था, गुलाबी सुअर, वो कह रहा है नहीं मैं तो डील करूंगा, और वो उसने डील कर भी ली। तो अब बात इतनी बढ़ गई है कि डोनाल्ड ट्रंप उन अधिकारियों को, ऊंचे अधिकारियों को उनके पद से हटा सकते हैं। यानी चले थे ईरान की रिजीम चेंज करने, इनकी इस सालों की खुद की रिजीम चेंज हो रही है। देखिए, अब तुर्की के विदेश मंत्री ने साफ कहा है कि इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल की नहीं सुनी तो डील हो गई। अगर पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ईरान की मान लेते और इजराइल की ना सुनते तो डील हो जाती। मैंने आपको सुबह के अपडेट में बताया था कि अमेरिका कभी भी किसी भी बात से पलट सकता है। अमेरिका की घंघोर बेइज्जती हो रही है। इजराइल और अमेरिका के अखबार भी डोनाल्ड ट्रंप को हारा हुआ बता रहे हैं कि भैया ये तो हार गया है, ट्रंप इस जंग से ऐसे बाहर आया जैसे हारा हुआ। अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के अंदर $1 भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे, हम पैसा लगाएंगे ही नहीं, ये सब अफवाह है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के अंदर हमें कई मुद्दों पर कामयाबी मिली है। लेकिन दोस्तों, दुनिया देख रही है, समझ चुकी है कि डोनाल्ड ट्रंप कितनी बुरी तरह से हारा है। यहां तक कि अमेरिका यानी डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच भी दरार आ गई है, गैप हो गया है। लेकिन दोनों शैतान हैं, इस गैप पर भरोसा न करना, बिल्कुल भी मत करना। मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। अब आपकी स्क्रीन पर एक ट्वीट देख लीजिए। ये बात मैंने इसलिए की क्योंकि पहले आप ये स्क्रीन पर देखिए, गोदी मीडिया का ही सोर्स दिखा रहा हूं। TV9 भारतवर्ष ने बताया है कि इजराइल को बड़ा झटका, रक्षा मंत्री बेंजीवीर को यूएस ने नहीं दिया वीजा। यानी जो कट्टरवादी इजराइल का नेता है बेंजीवीर, अमेरिका ने उसको वीजा भी नहीं दिया। यह इतिहास में शायद पहली बार हुआ है। मोहतरम हजरात, कतर के अमीर अमेरिका पहुंचे, डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। डोनाल्ड ट्रंप ने कतर के अमीर की तारीफ की, कहा कि इन्होंने जंग लड़ी। एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने कतर की भी पोल खोल दी कि इन्होंने भी हमले, मतलब इसका मतलब तो यही हो ना कि हमारे साथ मिलकर ईरान पर हमले किए। ईरान के खिलाफ पूरी कतर ने अमेरिका की मदद की। तो आले यहूद और आले यहूद के जो साथी हैं, परवरदिगार आलम उनकी पोल खोल रहा है। उन तमाम गद्दारों की चीजें सामने आ रही हैं। उम्मत को ये तमाम चीजें समझ लेनी चाहिए। अब एक हारा हुआ आदमी झेप मिटाने के लिए क्या कर सकता है? इसे झेप मिटाना ही कहते हैं। जो बयान आपको बताने वाला हूं, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान ने परमाणु बनाया तो हम उसके लिए जहन्नम के दरवाजे खोल देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल से कहा है, यानी उसने खुद बताया कि मैंने इजराइल से कहा है कि हिजबुल्लाह को सीरिया के ऊपर छोड़ दो, सीरिया खुद हिजबुल्लाह को संभाल लेगा। यानी एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप इजराइल पर दबाव बना रहे हैं कि लेबनान पर हमला ना करना। नेतन्याहू को दोबारा डोनाल्ड ट्रंप ने गाली बकी थी, वो तमाम चीजें हुई थी। ये तमाम बातें आपको बता चुका हूं। आपको बता दूं कि इस पर अब सफाई देते हुए, लीपापोती करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं नेतन्याहू से फ्रस्ट्रेट नहीं हूं। हां, अगर हम ना होते, यानी अगर मैं ना होता तो आज इजराइल ना होता। उधर ट्रंप ने एक और बयान में कहा कि नेतन्याहू पहले जो है ओबामा की सरकार के समय अमेरिका आया था और ओबामा से भीख मांगी थी कि ईरान से डील ना करो, लेकिन ओबामा ने डील कर ली थी।
अब अपने मुद्दे पर कहना यह है कि जो मेरी डील है यह सबसे बेहतरीन है। हालांकि नेतन्याहू और इजराइल का हर नेता कह रहा है कि यह डील जो हुई है यह हमारे लिए सही नहीं। फूट डालने की बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि मुझे यह अभी तक समझ में नहीं आया कि ईरान ने तुर्की पर हमला क्यों किया। तुर्की पर भी हमला किया था। पहले की जो रिजीम थी वो काफी खतरनाक थी, इररेस्पॉन्सिबल थी, लेकिन अभी जो टीम काम कर रही है, जो रिजीम है, वो काफी बेहतर है। मेरे दोस्तों, अब जो डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है ये एक नया मोड़ हो सकता है। बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तुम, यानी इजराइल से कह रहा है, तुम जो लेबनान में पूरी पूरी बिल्डिंग उड़ा दे रहे हो हिजबुल्लाह को तलाशते हुए, तो तुम ये सही नहीं कर रहे हो, क्योंकि सिर्फ हिजबुल्लाह को मारने के लिए तुम पूरी बिल्डिंग उड़ा दे रहे हो। उसमें और दूसरे लोग भी हो सकते हैं, आम लोग भी हैं, सारे हिजबुल्लाह नहीं हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि इजराइल की जो नीति है वो गलत है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर तुम मेरे हिसाब से काम नहीं कर सकते और बिना आम लोगों को मारे अपनी जॉब नहीं कर सकते, इजराइल से कह रहे हैं, आम लोगों को बिना मारे तुम काम नहीं कर सकते, तो यह काम जोलानी करेगा। क्योंकि जोलानी ने सीरिया को बहुत बेहतरीन तरीके से संभाला है और जोलानी ने वो तमाम काम किए हैं जो मैंने उससे करने को बोला है। तो जो काम इजराइल नहीं कर पा रहा है वो काम जोलानी करेगा। अभी तक ये जो बातें की डोनाल्ड ट्रंप ने, नेतन्याहू की बुराई, उसकी नीति की बुराई और तमाम चीजें जो अभी तक मैंने आपको बताया। अब जब यूएई के बादशाह सलामत पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप के पास, तो उसके सामने डोनाल्ड ट्रंप उसकी तारीफ करने लगा, कहने लगा ये वॉरियर है, यूएई इज अ वॉरियर, इन्होंने जंग लड़ी है, इन्होंने बहादुरी दिखाई है। समझ रहे हैं क्या चल रहा है? अब ये चल रहा है कि एक झुंड है, किसी जो है इंसान से पिटा है, बुरी तरह से पिटा है और दोनों जलील हो चुके हैं दुनिया में। अब वो अपनी इज्जत और अपना दिल रखने के लिए एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं। यही कह रहा है, भाई साहब डोनाल्ड ट्रंप बहुत बढ़िया आदमी है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है यूएई बहुत बढ़िया लड़ा है। कतर आया था, अरे कतर साहब, अरे आप तो और जबरदस्त हैं, कतर बहुत अच्छा है जी, बहुत बहादुर है। अब ये चल रहा है और यही चलता रहेगा। मस्त रहिए, मगन रहिए। मैं तो फिर भी कह रहा हूं तमाम उम्मत मुस्लिमा को दिल से मुबारकबाद। ये ईरान की जीत नहीं है, आप बस इतना मान लो। मुझे पता है ईरान से भी नफरत करने वाले बहुत सारे मुसलमान हैं, नाम निहाद मुसलमान। कम से कम यही सोच लो कि अल्लाह ताला ने, परवरदिगार आलम ने ईरान के जरिए शैतान को शिकस्त तो दी। बी पॉजिटिव भाई। ट्रंप ने यह भी कहा है कि जो हमारा रिश्ता था वो ईरान से ठीक हो गया है। ठीक हो गया भाई। कहता है कि हमारा जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें एक बात बहुत क्लियर है कि ईरान परमाणु हासिल नहीं कर सकता। उसका एनरिच यूरेनियम हम ले लेंगे, यानी हम ले लेंगे और हम लेकर उसको तबाह कर देंगे, लेकिन हमें जल्दी नहीं है। समझ में नहीं आ रहा अभी भी आपको? भाई साहब कहते हैं ना, हवा निकली पड़ी है, चीथड़े पिछवाड़े के उड़े पड़े हैं। अब इसको यूरेनियम चाहिए पहले की तरह, लेकिन जल्दी नहीं है। ईरान की यूरेनियम को बर्बाद करना है, तबाह करना है, लेकिन जल्दी नहीं है। जो बात मैंने शुरू में बोली है, उन तमाम बातों को आप कंफर्म होते हुए देखेंगे। हवाई बातें रजाग्राफी नहीं करता है। सुनिए, डील का जो पेज है, क्योंकि भाई ऑब्वियसली फिजिकली फिर लिखा ही जाता है, कंप्यूटर से टाइप करके सारी डील जो प्रिंट आउट की जाती है। तो नेतन्याहू ने, यानी इजराइल की सरकार ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि भाई वो पेज हमें दीजिए, एग्रीमेंट का पेज आप हमें दीजिए। डोनाल्ड ट्रंप ने मना कर दिया और डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन मोसाद इजराइल के साथ कोई भी डील की बातें शेयर नहीं कर रहा है। इजराइल इस वक्त पूरी तरह से फड़फड़ा रहा है। तमाम चीजों से बड़ी बात मुझे यह लग रही है कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि सीज फायर पूरे इलाके के लिए है, इंक्लूडिंग लेबनान। यानी जिन भी मिडिल ईस्ट में
इलाकों में अमेरिका और इजराइल का आतंक है, वहां उसको अपने आतंक को बंद करना होगा। डील के अंदर यह भी लिखित में है कि इजराइल ने लेबनान के जिन जिन इलाकों पर कब्जा किया है वो छोड़ना होगा। उधर आईआरजीसी ने कहा, एक बार फिर से रिपीट किया कि अगर दुश्मन ने कोई भी गलती की तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जैसे ईरान शुरू से ही तेल स्मगल करता था, वैसे ही इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद होने के बाद अमेरिका ने स्मगल किए हैं। यानी टैंकर से तेल भर के लेके आता था और दूसरे जहाज़ों को, खाली जहाज़ों को वो टैंकर से पानी में ही ट्रांसफ़र करके, यानी समुद्र में ही अपने दोनों जहाज़ खड़े करके, सामने वाले का, कस्टमर का भी टैंकर खड़ा करके, अपना टैंकर बाजू में लगाकर तेल ट्रांसफ़र करके, इस तरह से तेल स्मगल कर रहा था अमेरिका। ईरान ने आधिकारिक तौर पर इन्फॉर्म किया है कि ईरान की तरफ से डील पर साइन फिजिकली स्विट्जरलैंड में जिनेवा के अंदर खुद ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर जाकर साइन करेंगे ईरान की तरफ से। दोस्तों, अगर देखा जाए, जैसा मैं आपको समझाने की कोशिश कर ही रहा हूं और आपने ये तमाम चीज़ें नोटिस भी की होंगी माशाल्लाह, कि इजराइल धोखा देता है। फितरत यही अमेरिका की भी है। इजराइल ये डील नहीं चाहता है, हर हाल में चाहता है कि डील ख़राब हो, और डील ख़राब करने का सिंपल तरीका है लेबनान पर हमले करना। आपको पता है, ये जब मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ, मेरे अपडेट देने से आधे घंटे पहले तक ये खबर कंफर्म हुई है मेरे पास, मतलब अभी कंफर्म हुई है खबर कि लेबनान पर इजराइल ने फिर से हमला किया है, और बल्कि ड्रोन हमला किया है। एक फुटेज सबूत के तौर पर दिखा रहा हूँ, देखिए। थोड़ा सा फिलिस्तीन का भी अपडेट आपके मन में होगा कि रज़ा भाई दे दें, तो सुनिए। फिलिस्तीन से खबर यह आ रही है कि पिछले 15 सालों में पहली बार यूरोमेड, यूरोप की मेडिकल संस्था, पिछले 15 साल से जो गाज़ा, फिलिस्तीन, वेस्ट बैंक में एक्टिव थी, पहली बार ऐसा हुआ है कि अब वो गाज़ा के अंदर काम नहीं कर पा रही है क्योंकि इजराइल उसे परमिशन नहीं दे रहा है। धोखेबाज कौम के गद्दार सोमालिया के एक टुकड़े, सोमालिया लैंड ने जेरूशलम के अंदर अपनी एम्बेसी खोल ली है। उधर इजराइल के सेटलर्स अंधभक्तों से अलग थोड़ी हैं, इसीलिए तो जाकर मोदी ने फादरलैंड बोल दिया, बाप बनाकर आ गए। यहां एक खास संगठन और खास समुदाय खुश हो गया कि अरे यार, ऐसे ही बनना है हमें, ऐसे ही। एक तो हमारे क्या यहूदी ही यदुवंशी हैं, इनकी अलग ही भाई चल रही होती है टट्टी खोरों की। अब वेस्ट बैंक में इजराइलियों ने फिलिस्तीनियों की प्रॉपर्टीज में आग लगाई है, देखिए। इजराइल का यह भी प्लान है कि वो 1.89 मिलियन डॉलर, लगभग 2 मिलियन डॉलर खर्च करके वेस्ट बैंक में सेटलर्स के मकानों को बनाएगा, उनको मजबूती से वहां बसाएगा। यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट में वोटिंग हुई इजराइल के कट्टरवादी बेंजीवीन नेता के खिलाफ कि उसके ऊपर बैन लगा दिया जाए, लेकिन वोटिंग फेल हो गई, जो होनी ही थी। किसी भी दुनिया की पार्लियामेंट में इजराइल और नेतन्याहू के नेताओं के खिलाफ आप कुछ कर ही नहीं सकते। उधर बैतुल मुकद्दस, मस्जिद अल अक्सा, मुसलमानों का पहला किबला, फिलिस्तीन ही नहीं पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए सबसे ख़ास मस्जिद बैतुल मुकद्दस के अंदर तस्वीर देखिए। मुसलमान तो नहीं जा पा रहा है, लेकिन यहूदी पूरी तरह से कब्ज़ा कर चुके हैं। यहूदी लगातार बैतुल मुकद्दस में जा रहे हैं और मुसलमान नहीं जा सकते। मुसलमानों से क्या ही उम्मीद करना, जो भारत के खासकर मुसलमान हैं वो अपनी गली की मस्जिद में नहीं जाते फजर की नमाज पढ़ने, उनसे हम क्या उम्मीद करें कि वो बैतुल मुकद्दस की मस्जिद होने वाले कब्जे पर दुख महसूस करेंगे। हजरात, हिंदू समुदाय सारी दुनिया में क्लियर कट इस नज़रिए से पहचाने जाना लगा है कि गाज़ा के बच्चों तक के कत्लेआम के लिए ये खुशियां मनाते हैं। ऐसे में राइट विंग भाजपाई हिंदू जिन्होंने गाज़ा के बच्चों के नरसंहार पर मजाक उड़ाया,
उनकी भूख का मजाक उड़ाया, पिछले 1 साल से खूब मजाक उड़ाया। मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए हैवानियत पर आज का भाजपाई हिंदू उतर गया, जिनमें 4 लोग आपको दिखाना चाहता हूं। जरा ध्यान से इन चारों की तस्वीर पहचान लीजिए। एक है एथिस्ट कृष्णा, एक स्मोकिंग किल्स नाम से इसका अकाउंट था, एक साइबर हंट वाला था, इसने बहुत गंद मचाई थी, और ये आयुषी आर्यन, ठीक है। ये चारों गाजा के और फिलिस्तीन के मारे जाने वाले बच्चों का और उनकी भूख का मजाक उड़ाते थे। गाजा के बच्चों की मौत का मजाक उड़ाते थे। भगवान श्री राम ने इनको उड़ा लिया ऊपर कि बेटा आओ ऊपर। दिन रात जहर उगलते थे, मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते थे, मोदी सरकार का पेशाब पी रहे थे, लेकिन प्रभु श्री राम को कुछ और ही मंजूर था। इस आदमी को तो आप भूले नहीं होंगे, राजेश शर्मा, ठीक है। अभी इसका इस गंदे ये जो हिंदूवादी है, मोदी का पालतू कुत्ता, इसका बेटा मरा। सबसे ज़्यादा आवाज़ और सबसे पहले आवाज़ हमने उठाई। राइट साइड में इसके बच्चे की तस्वीर, जवान, कड़ियल जवान, खूबसूरत, कामयाब लड़का, अमेरिका के आतंकी हमलों में मारा गया, शहीद हो गया। मैं शहीद कह रहा हूं, लेकिन जिसके बेटे को मैं शहीद कह रहा हूं, गाजा के लिए और इजराइल के लिए उसकी मानसिकता क्या है, पोस्ट उसका आपके सामने है। कहता है आई थिंक इजराइल शुड नाउ, मतलब क्या ही बोलूं, पढ़ना भी नहीं चाहता। इसकी मानसिकता ये कह रहा है कि गाजा को मुस्लिम फ्री टेरिटरी बना देना चाहिए, और यही एक रास्ता है शांति और अमन लाने का। कुडोस टू मोसाद एंड आईडीएफ। इजराइल का ये फैन था, इजराइल की आईडीएफ का ये फैन था, और ये खूब दिन रात हिंदू मुसलमान किया करता था और मुसलमानों को बदनाम किया करता था। इसके ऐसे भी ट्वीट हैं जिसमें ये मुसलमान लड़कियों और महिलाओं के बारे में गंदी, अश्लील और घटिया बातें कर रहा है, उनके साथ सोने तक की बातें कर रहा है। प्रभु श्री राम ने ऐसा डंडा किया कि इनकी सारी नफरत अब किनारे हो गई, और इसी का बेटा मारा गया इसके दादा के, मतलब दादाजी है ना डोनाल्ड ट्रम्प, इनके हिंदू समुदाय के दादा, क्योंकि मोदी हिंदुत्व नेता और मोदी ट्रम्प को कुछ कह नहीं सकते। तो भाई दादाजी ने, क्योंकि फाफा के फाफा ने कत्ल किया है इनके बेटे को, सगी औलाद को, तो ये ट्रम्प के खिलाफ छोड़िए, ये चू तक नहीं कर पाए। तो मुसलमानों की नफरत इस कदर है कि अगर आप देखें किसी के सीने में मुसलमानों के लिए नफरत है ना, तो वो अपनी सगी औलाद का भी नहीं हो सकता, उसकी लाश पाने के लिए तड़प रहा है। लेकिन मोदी सरकार और डोनाल्ड ट्रंप के आगे कोई सवाल नहीं कर रहा है। फिलहाल के अपडेट में इतना ही। ईरान की जीत आप सभी को मुबारक हो। जय हिंद।